एवरीवन। चलिए आज पढ़ते हैं इमाइल तुर्खिम 1858 1917। ये इनका जीवन परिचय है। वैसे ये मेरी नोट्स है, मुझे अपनी नोट्स से ही पढ़ाना अच्छा लगता है। चलिए आज पढ़ते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे इनके आत्महत्या का सिद्धांत, है ना, थ्योरी ऑफ सुसाइड या फिर विचलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनोमी। आई होप आप लोग को समझ में आए। ये है कुछ महत्वपूर्ण तुर्कीम के कार्य। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं अपने जो पढ़ना है, आत्महत्या का सिद्धांत। तुर्की महोदय कहते हैं कि व्यक्ति आत्महत्या भावी परिणामों को जानते हुए करता है। जब व्यक्ति समाज से बहुत अधिक जुड़ जाता है या फिर समाज से एकदम कट जाता है, एकदम नियमों को कानूनों को मानने से एकदम इनकार कर देता है या फिर उन नियमों कानूनों को बहुत हावी कर लेता है खुद पे, तब ऐसा होता है। वो दुर्खिम कहते हैं कि व्यक्ति की इच्छाएं सीमित नहीं है। पशु और व्यक्ति में यही अंतर है कि व्यक्ति की इच्छा बहुत है और पशुओं की सीमित है। उनका मानना ये है वो व्यक्ति उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। तो समाज में रहने के लिए हमारे समाज के कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, जिनको हमें फॉलो करने ही होते हैं। दुर्खिम का मानना है कि जब उन नियम कानूनों का हनन होने लगता है, एकदम डिस्कनेक्ट होने लगते हैं व्यक्ति, तभी आत्महत्या जैसे चीज़ें आती हैं। या उनका मानना है कि अत्यधिक प्रभाव और अत्यधिक अप्रभाव से ही आत्महत्या का रूप उत्पन्न होता है। विनाशकारी व्यवहार भी इसमें है, अजीब अजीब से व्यवहार करने पे भी हो सकता है। कुल मिला के मानना यही है कि हमें समाज के नियमों कानूनों के हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर हम उनके हिसाब से नहीं चल पाते हैं तब हमारे चीज़ों वैल्यू में, मॉरल्स में थोड़ा डिफरेंस आता है, तब चीज़ें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आइए आत्महत्या की विशेषताएं या विचलन की विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है अनियंत्रण। दुर्खिम महोदय का मानना है कि अनियंत्रण तब होता है जब हम समाज के नियमों कानून को मानने से इनकार कर देते हैं, अपने ही नियम कानून बनाते हैं, अपने ही हिसाब से चलते हैं, तब अनियंत्रण उत्पन्न होता है। और दूसरा है विशेषता नैतिकता का अभाव, मॉरल्स, लेक ऑफ मॉरल्स। जब मॉरल्स का एकदम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। दुर्खिम के अनुसार विचलन की दूसरी विशेषता है कि इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। व्यक्ति जो विक्रिया करता है उसमें नैतिक अनैतिक होने के बारे में नहीं सोचता है, वह सामान्य जीवन की भांति विचलनकारी व्यवहार करता है। वो मतलब नहीं देखता है कि कौन सा मॉरल कहाँ लगना है, क्या क्यों नहीं लगना है। वो बस अपने ही धुन में रहता है, अपने ही हिसाब से सब चीज़ें हैंडल करता है। दूसरी विशेषता होगी। तीसरा है नियमों का स्थगन, मतलब कि विचलनकारी व्यवहार करते समय नियमों की उपेक्षा करता है। जो समाज के कुछ नियम कानून कुछ समाज के दायरे में रहने को बनाए गए हैं, वो उनकी जगह जगह पर जाके उपेक्षाएं करेगा, तब आत्महत्या विचलन की स्थिति ज़्यादा बनेगी। ये 3 प्रमुख विशेषताएं तो जैसा है देख लीजिएगा आप लोग, मेरे हिसाब से आया होगा समझ। आइए अब इनकी दुर्खिम महोदय की 3 प्रकार पे जाते हैं। आत्महत्या के 3 प्रकार, ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। हम लोग के एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया था, सेकेंड में भी आया था, पर
इतना पता था तो नॉर्मली लिख दिया था हम लोगों ने। ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा डालते हैं, एडिंग कर देते हैं, फिर भी डिस्क्राइब करना चाहिए ना। पहला है इनका अहमवादी, मतलब कि व्यक्ति ईगो में आकर के सुसाइड करता है। उसका अहम इतना बढ़ जाता है समाज के नियमों, कानून, दायरों, जो भी समाज बनाता है व्यक्ति के लिए, उसके लिए। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? पहला है अहमवादी में। इसमें व्यक्ति का समाज पर ईगो इतना बढ़ जाता है कि वो नहीं सोचता है कि समाज ने हमारे लिए क्या नियम बनाए हैं, क्या कानून बनाए हैं। बस उसको खुद की ही धुन में रहता है, वो एकदम बिल्कुल भी नहीं सोचता है। उसकी भावनाएं, व्यक्तिगत भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि उसे नहीं समझ में आता है कि हमें ये नियम फॉलो करने हैं, हमें इस राह पे चलना है। कुछ भी नहीं, समाज के नियमों की उपेक्षाएं करने लगता है। उसको बस अपना अहम दिखता है, अहम से ऊपर वो कुछ भी नहीं सोच पाता है। और कुछ घटना उसकी लाइफ में ऐसे हो भी जाती है कि वो अपने अहम से ऊपर एकदम जा कर के सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। ऐसा दुर्खिम का मानना है। आइए दूसरा उनका देखते हैं। आत्महत्या का दूसरा प्रकार है परार्थवादी, एलिस्टिक सुसाइड। इसमें एलियट और मेरिल की कुछ परिभाषा है, आपको बताते हैं। उनके अनुसार जब व्यक्ति समूह के बीच अत्यंत घनिष्ठ या निकट संबंध होता है, जब व्यक्ति का समाज से बहुत अधिक लगाव हो जाता है, मतलब वो स्वयं के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करता है, उसको सिर्फ समाज दिखता है। समाज के बारे में एकदम कोई ऐसे संगठन या फिर कुछ कोई ऐसा हो जिससे वो बहुत कनेक्ट हो जाए, है ना। जैसे किसी व्यक्ति का देश के लिए बहुत अधिक प्रेम होना, उसके लिए मर मिट जाना एकदम। जैसे आर्मी, कुछ आर्मी होते हैं कि एकदम इतनी प्रबल भावना में होते हैं कि देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। कुछ व्यक्ति होते हैं उनमें देशभक्ति इतनी भरी होती है, इतना होता है कि वो कोई भी कदम उठा सकते हैं, है ना, ऐसा कह सकते हैं। जैसे इसमें है युद्ध में शत्रु के साथ लड़ते हुए प्राण दे देना देश के लिए, है ना। देश की भावना बढ़ जाना एकदम, देश के लिए मर मिटने की भावना, है ना। कि कोई ऐसे संगठन से जुड़ जाना जिससे खुद को भूल जाना, है ना। इसमें अहमवादी सुसाइड का बहुत कम नियंत्रण होता है। इसमें व्यक्ति एकदम संगठन से पूरी रूप से जुड़ा होता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है ना। तो इसमें कहने का यही तात्पर्य है। आइए हम तीसरा देखते हैं, एनोमिक सुसाइड, स्वाभाविक आत्महत्या। इस अवस्था में व्यक्ति अपने आप को समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में असमंजस स्थापित नहीं कर पाता है। जैसे कुछ भी सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो रहा है, वो व्यक्ति को बहुत देर में समझ में आ रहा है। वो नहीं अपने आप को ढाल पा रहा है, मतलब कोशिश करता है वो, पर उससे नहीं हो पाता है। बदलती हुई चीज़ें उसे बहुत लेट में समझ में आती है ना। तो उसमें अटेम्प्ट कर लेता है। जैसे उसके साथ कुछ घटना भी हो जाए, जैसे बैंक के फेल हो जाने से, व्यापार में उसका अत्यधिक नुकसान हो जाने से, है ना, तो उस चीज़ों में जाके अटेम्प्ट कर लेता है। दुर्खिम महोदय ने 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है, ईगोइस्टिक सुसाइड, एलरिस्टिक सुसाइड और दूसरा एनोमिक सुसाइड। 3 हम लोग के हिसाब से हिंदी में बता देते हैं आपको। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, स्वाभाविक आत्महत्या। इसमें अहमवादी में ईगो बहुत प्रबल होता है। परार्थवादी में व्यक्ति अपने ईगो को या स्वयं व्यक्तिवाद को इतना ना देख करके समाज से बहुत अधिक या फिर किसी संगठन से बहुत अधिक जुड़ा होता है। और तीसरे में व्यक्ति को बदलती हुई चीज़ें इतनी समझ नहीं आती है, या फिर कोई उसका नुकसान हो जाता है, कुछ ऐसी घटना हो जाती है, उसमें अटेम्प्ट कर लेता है। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। हम लोगों ने आत्महत्या, दुर्खिम महोदय का आत्महत्या का सिद्धांत या
एनोमी थ्योरी रिकवर किया है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी पढ़ाने को, पर दिन में इतना आ जाता है ना, रात में पढ़ा रही हूँ 4 बजे, और मुझे ये क्लास ली भी नहीं थी। बहुत मतलब ये टॉपिक हम लोग की क्लास में इतना अच्छा पढ़ाया गया है ना, तो दिमाग में एकदम बैठा हुआ है। आई होप आप लोगों को भी समझ में आए। अच्छा लगता है ना जो चीज़ समझ में आती है पढ़ाने में, लोगों के साथ शेयर करने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, बताइए कैसा लगता है, तो मैं और भी क्लास लूँगी, ठीक है। थैंक यू।